हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मामा मेरा माँ जैसा। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। परिधि का घर की रौनक ही आज कुछ अलग ही थी। पूरे घर में धूमधाम था। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। पूरा घर दिवाली में सजने वाले लाइट से सजी दुल्हन की तरह लग रहा था। घर के बाहर ढेर सारे मर्द थे। घर के अंदर से महिलाओं की जोर जोर से हंसने बोलने की आवाज़ आ रही थी और घर के बाहर और अंदर खेलते बच्चों का हुजूम था। कारण क्या था इतनी खुशियों और इतना धूम धड़ाका का? आज परिधि की शादी थी। थोड़ी देर में उसकी बारात आने वाली थी। परिधि के मामा अवतार जी बस पूरे घर में उन्हीं के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कभी इधर भागते हुए दिखते, कभी उधर भागते हुए दिखते, कभी किसी से पूछते फूलों की माला आई है कि नहीं, बारातियों का स्वागत कैसे होगा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं है, इसे सर्व कैसे करना है, देखो किसी बाराती का स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। जैसे हजारों बातें लेकर वह परेशान थे। कभी घर के इस कोने से उस कोने में भागते दिखते, कभी उस कोने से इस कोने में भागते दिखते। खैर, थोड़ा देर बाद बारात आई और उसके बाद परिधि के 7 फेरे हुए। दूसरा दिन के 12 बजे तक परिधि शादी कर अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। परिधि की गाड़ी घर से निकलते के साथ ही पीछे में खड़े रह गए उसके मामा अवतार जी। बहुत देर तक गाड़ी को अपनी आंखों से ओझल होने तक बस वहीं पर खड़े रहे। आंखों से आंसू टपकते रहे। उनकी बेटियां भी उनके साथ उनका हाथ पकड़कर खड़ी रही। खैर, परिधि की शादी बहुत धूमधाम से हो चुकी थी और परिधि अपनी माँ पिता के घर के आंगन से विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। 10 दिन बाद परिधि का पग फेरे के लिए उसे वापस अपने मायके जाना था। लेकिन ये क्या, शादी के 10 दिन बाद पग फेरे के लिए उसके मामा जी उसके घर उसे लेने आए थे। परिधि के ससुराल वाले उसे बहुत अच्छे से जानते थे कि परिधि के मामा परिधि से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। या सोचकर परिधि के ससुराल वाले परिधि को ससुराल से विदा उसके मायके के लिए किए। परिधि के मामा अवतार जी परिधि को लेकर परिधि के माँ पिता के घर ना जाकर अपने घर लेकर गए, मतलब परिधि के नानी घर। जैसे ही परिधि अपनी नानी घर अपने मामा के घर पहुंची तो वह वहां पर बस वैसे ही पुराने रंग में रंग गई जहां वह कभी हंसते खेलते कूदती थी। लगा ही नहीं उसकी शादी हो गई है। वह तो घर में और घर के बाकी सब बच्चे मामा मामी नाना नानी के घर ऐसे कूद रहे थे जैसे उनकी छोटी बच्ची 2 दिन के लिए घर से कहीं गई थी और अब घर में लौट के आ गई है। वही रौनक थी। नानी घर पहुंचने के बाद परिधि ने अपने पति को फ़ोन करके सूचना दी कि वो अपने नानी घर आई है। परिधि के पति देवेंद्र जी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि परिधि अपने मायके न जाकर नानी घर क्यों गई। उसके कुछ समझ में नहीं आया। खैर, 2 दिन बाद उसे परिधि को वापस लाने जाना ही था तो वह फिर अपनी पत्नी से पूछ सकते थे। सोच के उन्होंने अपने सर को झटका और अपने काम में बिजी हो गए। 2 दिन बाद परिधि के पति देवेंद्र जी परिधि के नानी घर आए। वहां पर उनकी खातिरदारी, उनका स्वागत बहुत ही अच्छी तरह से किया गया। आखिरकार वह घर के दामाद थे। उनका स्वागत, उनको बहुत इज्जत सम्मान से घर में रखा गया। खाना खिलाना, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रही और फिर आखिर में ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और साजो सामान के साथ परिधि और उसके पति देवेंद्र को नानी के घर से विदा किया गया। परिधि जी वापस नानी घर से अपने ससुराल आई तो 2 दिन के बाद एक दोपहर देवेंद्र जी ने अपनी पत्नी परिधि से पूछा कि परिधि, यह तुम्हारा निजी मामला है, तुम्हारे घर का मामला है। पता है मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर तेरा मन करे तो जवाब देना और नहीं मन करे तो नहीं जवाब देना। परिधि बोली, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? आज नहीं तो कल आपके घर का या मेरे घर का, हम दोनों के सामने सब कुछ तो सामने आना ही है, तो फिर छुपाना क्यों? आपके मन में जो है आप पूछिए, मैं बता दूंगी। देवेंद्र जी कहे कि तुम्हारे पग फेरे के लिए तुम्हें अपने मायके जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी नानी घर गई, अपने मायके नहीं गई, क्यों? परिधि थोड़ा मुस्कुराई, सर नीचे करके चुपचाप अपने हाथों की उंगलियों से खेलती रही और फिर बोली, अब आपसे क्या छुपाना, और यह बात छुपाने वाली बात भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। आप या तो जानते हो कि मेरी माँ मेरे बचपन में ही शांत हो गई थी। देवेंद्र जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, और तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी की। परिधि बोली, सही कहा। मैं 6 महीने की थी तभी मेरी माँ शांत हो गई। 6 महीने की बच्ची घर में बिन माँ के कैसे पलेगी, यह सोच के मेरे मामा और नानी मुझे अपने घर ले गए। मेरी परवरिश वहीं होने लगी। कुछ दिनों के बाद ही मेरे पिता ने मेरी नानी और मामा जी से कहे कि उनकी इतनी बड़ी ज़िंदगी अकेले कैसे कटेगी और बेटी की परवरिश करने के लिए भी घर में एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है।
ऐसा कहकर उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद मेरी जो दूसरी माँ घर में आई, उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनके पति के बच्चे वापस उनके घर आए या फिर उनके पति का एक भी पैसा हम पर खर्च हो। लिहाजा मेरी परवरिश मेरे मामा घर में ही होते रही। मेरा सारा बचपन, मेरी स्कूल की पढ़ाई, मेरा पालन पोषण, मेरा कॉलेज की पढ़ाई सब मेरे मामा के घर पर ही हुई। बचपन में स्कूल की पढ़ाई का खर्च सब मेरे मामा और नाना ने ही किया और बहुत ही प्यार और लाड़ दुलार से मेरी परवरिश की। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी के लिए मेरे मामा ने मेरे पिता को दबाव डाला कि ऐसे मुंह मोड़ के आप घर में नहीं बैठ सकते। मेरी कॉलेज के 1-2 साल की फीस मेरे पिता ने बड़े बेमन से भरी। मेरी दूसरी माँ को बड़ी आपत्ति थी। कहती, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पैसा कहाँ से दें, हमारे भी तो खुद के बच्चे हैं, हमारे खुद के बच्चे के पैसे कौन भरेगा। खैर मेरी पढ़ाई तो हो गई। मेरे मामा और मेरी नानी ने मुझे बहुत काबिल बनाया कि कल किसी भी तरह की परिस्थिति हो, मैं अपने दम पर इस दुनिया में रह सकती हूँ। फिर जब मेरी बात शादी की आई तो मेरे मामा ने 2 टुक में फिर मेरे पिता को कह दिया कि बेटी को शादी बोझ हटाने का सोच लेकर नहीं करना है। कुछ भी, कोई भी लड़का, कैसे भी लड़का पकड़ कर उसकी शादी कर दो और अपना सर का बोझ हटा दो या कोशिश भी नहीं करना। जब भी कोई लड़का देखते हो, जब तक उस लड़के को देखकर, उसका घर परिवार देखकर मैं हामी ना भरूं, तब तक शादी नहीं होगी। मेरे पिता 2-4 लड़के देखे और मेरे पिता को हर लड़का पसंद आता था, क्योंकि उनको तो बस मेरी शादी कर मेरी जिम्मेदारी से मुक्त होना था। लेकिन मेरे मामा जी हर लड़के को ठोक बजा के देख रहे थे। कैसा लड़का है, कमाने वाला है, शराबी है, कैसा है। फिर आपका जब रिश्ता आया तो मेरे पिता ने बोला कि हाँ, रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरी मामा ने जब आपको देखा, आपके परिवार को देखा, तो आप और आपका परिवार उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रिश्ता तो मिल गया था, लेकिन जब आपके घर में सामान खरीदने के या शादी के पैसे देने की बात आई तो मेरे पिताजी हाथ खड़े कर दिए। हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम क्या करें, नहीं करें, कैसे करें। मेरे पापा ने मेरे मामा जी को बहुत दबाव डाला। उन्हें कहे, ज़िंदगी भर तो तुम्हारी बच्ची तुम्हारे घर में नहीं रही, हमेशा बाहर में रही, हमारे घर में रहकर पढ़ाई की, आज तक उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लिया है। कुछ तो करो, कुछ तो जिम्मेदारी लो और तुम्हें लड़के वालों को पैसा देना पड़ेगा। मामा जी के दबाव देने पर उन्होंने फिर आपके घर वालों को पैसे दिए। आपको पैसे देने के बाद मेरे पिता हाथ खड़े कर दिए। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मेरे कपड़ा, गहना, शादी का खाना और बहुत सारे खर्चे जो बाहर के थे, वह सारे खर्चे मेरे मामा ने उठाए। उन्होंने मेरी शादी में या मेरी इच्छाओं में कोई कमी नहीं रहने दिया। मेरी शादी जरूर मेरे माँ बाप के घर के आंगन से हुई, लेकिन मैं उस घर में कभी रही नहीं। मेरा बचपन नहीं रहा, मेरी जवानी नहीं रही, मेरी परवरिश नहीं हुई। मेरी तो सारी परवरिश मेरी नानी घर हुई थी। मेरा मामा ही मेरा माँ जैसा बनकर मुझे पाले, इसलिए जब मेरा पग फहरा हुआ तो मैं अपनी नानी घर गई। मेरे पिता के घर क्यों जाती? जब मैं अपनी जवानी और अपने बचपन में नहीं गई तो मैं शादी होने के बाद अपने पग फेरे के लिए अपना मायका क्यों जाती? अपने पिता के घर को कैसे अपना मायका कहूँ? मायका तो मेरा सही अर्थ में कहो तो मेरा तो मामा का घर ही है ना। इतना कहकर परिधि हल्का मुस्कुरा दी। देवेंद्र जी भी हल्का मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्होंने अपने परिधि की आंखों में आंसू, एक खालीपन को बहुत गहराई से महसूस किए। देवेंद्र किसी काम से घर से बाहर चले गए और जब देर रात लौटे तो तब तक परिधि देवेंद्र जी का इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई थी। वह हल्के दबे कदमों से कमरे में आए और परिधि को सोते हुए देखे। उनकी परिधि सोते हुए कितनी मासूम और कितनी प्यारी लग रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कितना खालीपन, कितना कमी, कितना दुख छुपा था, शायद आज वह महसूस कर पा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।